हेलो वेयर्स, आज हम देखो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें टाइम और वर्क से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं हमें उसे वो सीखने पड़ेंगे। तो देखो, आप जनरली घर में हो या कहीं भी हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपसे बात करते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट आपका 7 डेज़ में कंप्लीट हुआ, या कोई कहते हैं आपसे 8 डेज़ में कंप्लीट हुआ। तो आप अगर ऐसे बोलते हो कि देखो, प्रोजेक्ट completed इन 18 डेज, सपोज 18 डेज में है कि आपका कोई प्रोजेक्ट आपका जो है 18 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो आप एक दिन का आपका 1 डे वर्क आप निकाल सकते हैं। 1 डे वर्क आप कितना उस प्रोजेक्ट को करा होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, 1 डे वर्क। ठीक है, उस 1 डे वर्क में आप क्या निकालोगे कि एक दिन में आपने उस प्रोजेक्ट को कितना करा। तो 1 डे वर्क आपका कितना हो जाएगा, 1/18। ओके, जितने डेज होते हैं उसे आप नीचे कर देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका क्या है, आप एज्यूम करते हो 1, कोई भी काम आपने कंप्लीट कर लिया इट मीन्स 1 है, तो आप एक दिन का वर्क निकाल लोगे, आपका 1/18 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी से जस्ट अपोजिट है, आपको नंबर ऑफ़ डेज निकालने हैं किसी प्रोजेक्ट को करने में, कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो, सबसे पहले फार्मूला आपका आएगा 1 डेज वर्क। एक दिन का काम आपका जो भी होगा, आपका होगा ये 1/नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। ओके, ये आपका फार्मूला होता है। अगर आप एक दिन का वर्क निकालना चाहते हो तो आपका कैसे निकलेगा, 1/नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। उस वर्क को कंप्लीट करने में जितने भी दिन लगे उसे आप 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 डिवाइडेड कर दोगे। ओके, अब देखो, आपको नंबर ऑफ़ डेज ज़रूरत पड़ रही है कि आपको नंबर ऑफ़ डेज, तो आप इसी से निकाल दोगे, नंबर ऑफ़ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, आपको कितने डेज आपको और चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, 1 आपका क्या है, कंप्लीट है, वो वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको 1 डे वर्क अपना पता होनी चाहिए, और आप उस कितने दिन में और अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे वो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, ये आपका सेकंड फार्मूला है। देन अभी एक थर्ड फार्मूला और है, जो थर्ड फार्मूला आपका क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम है या डेज है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन वर्क। कभी कभी क्या होता है कि दो जने आपस में मिलके काम कर रहे हैं, एक आपसे छोड़ के चला जाता है बीच में ही। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क को कैसे करेंगे आप, तो वो कैसे निकालेंगे आप, वर्क टू बी डन अपॉन आपका 1 डे वर्क। ठीक है, तो ये 3 आपके फार्मूले हैं जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसमें ये फार्मूले हमारे क्या होंगे, यूज़ होंगे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये फार्मूले आपको बता दिए हैं कि आप 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे। 1 डिवाइडेड नंबर ऑफ़ डेज निकाल देंगे जिसमें वो वर्क किया जा रहा है, तो आपका 1 डे वर्क हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ़ डेज निकालने, अगर आपको कोई काम कंप्लीट करने के लिए, तो आप 1/नंबर 1 डे वर्क कर देंगे। कितने दिन चाहिए आपको कोई सर्टेन काम करने के लिए, तो आपको टोटल अगर वर्क डन पता है अपना, ठीक है, डिवाइडेड 1 डे वर्क से आप नंबर ऑफ़ डेज पता लगा सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी 8.3। एक्सरसाइज 8.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फार्मर कैन रीप ए फील्ड इन 10 डेज वाइल हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज। शी डज नॉट वेस्ट टाइम इन स्मोकिंग। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम कैन दे रीप द फील्ड। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करा करिए।
तो फार्मर क्या कर रहा है, किसी फील्ड को 10 डेज में क्या कर रहा है, रीप कर रहा है। रीप का मतलब तैयार कर रहा है फील्ड को, ठीक है। तो आप इसको लिखो, ए फार्मर रीप ए फील्ड इन 10 डेज। ओके, 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है उस फील्ड को। सो 1 डे वर्क कितना होगा फार्मर का, 1 डेज वर्क ऑफ फार्मर टू रीप ए फील्ड को अगर उसे रीप करना है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10, ठीक है। ये 1/10 क्या है, फील्ड का आएगा, क्योंकि आप फील्ड में ही काम कर रहे हैं। यानी अगर पूरा फील्ड आपका ये रहा, ठीक है, ये आप अज्यूम कर रहे हो कि पूरा फील्ड कितना है, 1 है, तो इसका 1/10 पार्ट जो है वो एक दिन में कर लेगा। ये अज्यूम करते हो आप 1, ठीक है। तो 10 डेज में पूरा फील्ड कंप्लीट कर रहा है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। ओके, तो देखो इससे यहीं पे समझ में आ जाता है कि 10 डेज यानी एक दिन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इसके 10 पार्ट कर दिए। तो 10 डेज में उसको कंप्लीट करना है, तो 1 डे वर्क क्या आ रहा है, पूरे फील्ड का 1/10 आ रहा है। तो ये आपका फील्ड है 1/10। ओके, अब आप देखो उसकी वाइफ है, क्योंकि ये तो स्मोकिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग करते करते वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। उसकी वाइफ क्या कर रही है, हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज। वाइफ जल्दी कर रही है क्योंकि वो स्मोकिंग ही नहीं कर रही है, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही है। तो 1 डे वर्क किसका, 1 डे वर्क ऑफ हिज वाइफ, उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/8 कर देते हैं। ये फील्ड का 1/8 करेगी, ठीक है। ये जल्दी जल्दी काम कर रही है क्योंकि स्मोकिंग नहीं कर रही है। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ़ दे वर्क टूगेदर इन हाउ मच टाइम। तो देखो दोनों का 1 डे वर्क फार्मर का भी पता है, उसकी वाइफ का भी पता है। तो आप यहाँ लिखो 1 डे वर्क ऑफ बोथ, ठीक है, फार्मर प्लस वाइफ, दोनों का 1 डे वर्क कितना है। तो आप क्या करोगे, इसमें दोनों को सम कर दो, 1/10 प्लस 1/8। ओके, क्योंकि दोनों का 1 डे वर्क निकाल रहे हैं हम, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। 1 डे वर्क ऑफ बोथ, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं टूगेदर, ठीक है, तो 1 डे वर्क क्या होगा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ 80 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ आपका आ जाएगा 8 + 10, आपका आ गया यहाँ 18/80, ठीक है। देन आप इसे 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 40 देन 9, तो आपका आ गया 9/40। तो देखो ये 9/40 क्या है, फील्ड को कर रहा है, इतना उसका वर्क है। ये 1 डे वर्क फार्मर और वाइफ दोनों मिलकर जब कर रहे हैं तो फील्ड का 9/40 पार्ट कर ले रहे हैं, यानी ये उनका वर्क है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द फील्ड इक्वल टू, तो नंबर ऑफ डेज क्या निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, 1/1 डे वर्क, 1 डेज वर्क ऑफ बोथ। तो दोनों का आपको निकालना है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द फील्ड। तो आप क्या करोगे, इसका 1/9/40 करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40/9। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/9/40 और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40/9 रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो 40/9 है, आप इसे डिवाइडेड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 4 जा, ठीक है। तो 9 4 जा 36 आया, यानी 4 डेज
कंप्लीट हो गए, प्लस आपका कितना आया 4 डेज़ कंप्लीट है, 4/9 डेज। तो ये आपका आंसर आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 डेज। ओके, तो इतने डेज उसको आपको लगेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 2 डेज एंड बी कैन डू 2/3। जो भी एक वर्क था उसका 1/5 तो ए कर रहा है 2 डेज में, और बी कितना कर रहा है, उसी का 2/3 पार्ट कर रहा है 8 डेज में। इन हाउ मच टाइम कैन दे टूगेदर कंप्लीट द वर्क। आपसे क्या कह रहा है, वो टाइम पूछा है। ए अगर किसी काम का 1/5 कर रहा है, बी जो है उसी काम का 2/3 कर रहा है, तो इतने दिन में कर रहा है, तो आप पहले तो ए का 1 डे वर्क निकालो, बी का 1 डे वर्क निकालो। तो अगर दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये रहा, ए कैन डू 1/5 ऑफ a certain वर्क इन 2 डेज। ओके, ये 2 डेज में कोई काम कर रहा है, तो आप क्या निकालोगे, ए का 1 डे वर्क। वो क्या हो जाएगा आपका, ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, देखो, तो देखो एक दिन में वो कितना करेगा, 1/2 करेगा। तो 1/2 किसका, ऑफ ये जो काम कर रहा है 1/5, क्योंकि हम इसी को कर रहे हैं। अब आप जब इसको निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/5 हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया 1/10। ये इतना वर्क करेगा, ठीक है, ये कितना वर्क करेगा, इसका 1 डे वर्क 1/10 हो जाएगा। बी के केस में देखो, बी कितना काम कर रहा है, बी कैन डू 2/3 ऑफ सेम वर्क, उसी वर्क का वो 2/3 कर रहा है इन 8 डेज में कर रहा है। ओके, जब वो 8 डेज में कर रहा है तो आप बी का 1 डे वर्क निकालिए। तो वी का 1 डे वर्क 1/8 होगा, लेकिन वो किसका 1 डे वर्क किसका 2/3 का निकालोगे। ये काम है इसका, इसका भी 1/8 कर रहा है वो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 2/3 4 देन 1/12। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये वर्क है टोटल, जो भी वो काम कर रहे हैं उसका इतना पोर्शन काम कर रहे हैं। ओके, ये इतना कर रहे हैं 1/10, किसी काम का 1/10 ही कर रहे हैं। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि दोनों मिलके जब वो करेंगे काम, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी इनका 1 डे वर्क, वो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो आप क्या करोगे 1/10 प्लस 1/12, ठीक है। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 120, यहाँ 12 प्लस 10 इक्वल टू 22/120। ओके, 2 से काट दिए 11 देन 60, तो ये आ गया 11/60। ये जो पोर्शन है उतना काम उसको कर रहे हैं 1 डे वर्क, ठीक है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क बाय बोथ, दोनों के द्वारा, ठीक है। ए प्लस बी के द्वारा कितना काम किया जाएगा, उसके लिए कितने दिन चाहिए उस काम को करने में, तो आप देखो कैसे निकालोगे। सपोज वो वर्क आपका कितना है 1 है, तो आप दोनों का 1 डे वर्क यहाँ पे लिख दिएगा, तो 1 डे वर्क कितना है 11/60 है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11/60, ठीक है। जब ये डिवीजन साइन आपका क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 60/11 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 60/11, तो आपका आ जाएगा 11 5 जा 55, 5 आया, और 5 यूनिट कंप्लीट हो गए, 5 रिमाइंडर है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है,
तो 5 कंप्लीट दिन है, वो कंप्लीट कर देता है, और ये आपका फ्रैक्शन में है, इतने डेज उसको कंप्लीट करने में लगेंगे। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, हाउ मच टाइम, तो आप क्या लिखेंगे, दे टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बोथ ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 × 5/11 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वन टैप फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर टैप फिल्स इट इन 12 मिनट्स। द टैंक being empty, and if both taps are open together, in how many minutes the tank will be full? क्या कह रहा है, देखो आपसे इस क्वेश्चन में, एक टैप है जो किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर रहा है, दूसरा टैप है जो उसको 12 मिनट्स में भर रहा है। टैंक को क्या कर दिया, खाली है टैंक, और दोनों टैप आपने ओपन कर दिए हैं एक साथ, ठीक है, पहले अलग अलग करा था, अब दोनों को एक साथ कर दिया है, तो कितने मिनट में वो टैंक आपका फुल हो जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको डेली लाइफ में आप फेस करते हैं। तो एक टैप का देखो जो फिल कर रहा है, तो आप यहाँ लिखो, वन टैप fills a tank in 20 मिनट्स, ठीक है। तो आप उसका क्या लिखेंगे, 20 मिनट्स में भर रहा है, तो आप 1 मिनट का निकालेंगे। तो आप क्या निकालेंगे, 1 मिनट ऑफ 1 टैप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का जो 1 मिनट का वर्क होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1/20। ओके, ऐसे ही देखो जो दूसरा टैप है, अनदर टैप फिल इट क्या है आपका, उसी टैंक को भर रहा है इन 12 मिनट्स। ओके, तो देखो इसका भी हम क्या निकालेंगे, 1 मिनट वर्क निकालेंगे जो फिल करने का है, 1 मिनट वर्क ऑफ अनदर टैंक। तो वो कितना फिल करेगा इसे, उस टैंक का 1/12 करेगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों टेकोट ओपन कर दिया जाए एक साथ, तो कितने मिनट में। तो आप क्या निकालेंगे, 1 मिनट वर्क ऑफ बोथ टैप्स व्हेन वर्क टूगेदर। तो जब एक साथ वो वर्क कर रहे हैं तो उसका वो क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/12, ठीक है। 20 और 12 का आप एलसीएम निकालो, 4 5 जा 4 3 जा, देन 3 5 1, कितना आ गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया। तो इसका एलसीएम हो गया 60, 20 को 60 करेंगे, 3 से करेंगे, ये आ गया 5, 8/60। तो यानी कि वो दोनों मिलके जब काम टैप ओपन करेंगे तो उस टैंक का 860 फिल हो जाएगा। तो 860 क्या है, ये टैंक फिल होगा, फिल टैंक। ओके, वो टैंक फिल हो जाएगा। तो देखो 1 मिनट में दोनों टैप जब ओपन कर दी गए तो इतना फिल हो रहा है, तो आपको क्या निकालना है, मिनट्स टू फिल ए टैंक बाय बोथ टैप्स टूगेदर। तो ये कैसे निकालोगे आप, देखो 1 डिवाइडेड दोनों का 1 मिनट का जो वर्क होगा वो कितना है, 8/60 है।
आप क्या कर दोगे इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/60। ये थोड़ा सा आसान होता है सॉल्व करना, 1 × 60/8। ओके, तो आपका यहाँ क्या आएगा 60/8, ये आपका आ जाएगा 30/4, देन 15 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 15/2। इसको जब हम और करेंगे मिक्स फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये आपका क्या है प्रॉपर में नहीं है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो ये आपका आ जाएगा 7 यूनिट हो गया 7, और ये आपका आ जाएगा 1/2 के। तो इतने मिनट उसको यहाँ पे टैंक को फुल करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपसे टाइम पूछा है यहाँ पे हाउ मैनी मिनट टैंक विल, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस द टैंक विल बी फुल in 7 unit 1/2 minutes when both taps, ठीक है, क्या लिखा है आपका, when both taps are open together। जब एक साथ खोल दिए गए हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 7 यूनिट कंप्लीट है। ठीक है, और 1/2 मिनट्स लगेंगे, यानी 7.5 मिनट्स में आपका टैंक जो है फुल हो जाएगा। ओके।